नमस्कार। सोचिए, कोई है जो सब कुछ सही कर रहा है, मेहनत, बचत, रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी घर में घुसते एक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। और पैसा टिकता ही नहीं। और वास्तु की दुनिया में ज्यादातर सलाह बड़े बदलावों की होती है। दीवारें तोड़ दो, दरवाजे बदल दो जी। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, वास्तु सुधार के लिए आवश्यक गाइड, वो एक बिल्कुल अलग और मजेदार दावा करता है। अच्छा। वो कहता है कि आप वास्तु दोष पहचान भी सकते हैं और उन्हें तुरंत सुधार भी सकते हैं, वो भी बिना किसी तोड़फोड़ के। तो आज हम इसी तुरंत वाले दावे की तह तक जाएंगे। क्या ये सच में मुमकिन है? और सबसे जरूरी, किसी जगह में वास्तु दोष की पहचान करने की प्रक्रिया क्या है? मतलब जब हमें कोई टूटी हुई दीवार या सीलन नहीं दिख रही हो। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिए से लिखी गई गाइड है। वास्तुशास्त्र को आप देखिए, अक्सर नियमों की एक सख्त किताब की तरह देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्वरूप उसे एक अलग तरीके से पेश करता है। ये कहता है कि वास्तु आपके और आपकी रहने की जगह के बीच एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है। संवाद। जी। और जब कुछ गड़बड़ होती है तो आपका घर आपको संकेत देता है। हमारा काम बस उन संकेतों को पढ़ना सीखना है। ये बड़े ढांचागत बदलावों से हटकर उन छोटे असरदार समाधानों पर ध्यान देता है जो कोई भी आजमा सकता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। संवाद और संकेत। स्रोत का पहला हिस्सा है पहचाने। अगर कोई चेकलिस्ट नहीं है तो ये संकेत दिखते कैसे हैं? मेरा मतलब, तनाव या पैसों की तंगी तो आज की दुनिया में आम बात है। स्रोत ये कैसे बताता है कि ये समस्या आपके बॉस या इकोनॉमी की वजह से नहीं, बल्कि आपके घर के किसी कोने की वजह से है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार फर्क पैटर्न और जगह में छिपा है। पैटर्न और जगह। हाँ, आम जिंदगी के तनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वास्तु दोष से जुड़ी समस्याएं एक खास पैटर्न में बार बार होती हैं और अक्सर घर में घुसने के बाद ज्यादा महसूस होती हैं। स्रोत 4 मुख्य संकेतों की बात करता है। पहला और सबसे आम संकेत है घर के किसी खास हिस्से में लगातार महसूस होने वाली नेगेटिविटी या भारीपन। मतलब जैसे कोई एक कमरा हो जहां जाने का दिल ही ना करे, या जहां जाकर हमेशा एक अजीब सी उदासी महसूस हो। बिल्कुल। या कोई ऐसी जगह जहां 5 मिनट बैठे और आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए। ये एक संकेत है कि उस जगह का ऊर्जा क्षेत्र वो असंतुलित है। अच्छा। दूसरा दूसरा संकेत है वित्तीय प्रवाह में लगातार रुकावट। यहाँ स्रोत पैसा ना कमा पाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि पैसे के ना टिकने की बात कर रहा है। ओह, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। जी। मेहनत पूरी हो रही है, पैसा आ भी रहा है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अचानक ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। ये एक पैटर्न है, एक दो बार की बात नहीं। और स्वास्थ्य के बारे में क्या? वो तीसरा संकेत है परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, खासकर ऐसी बीमारियां जो पकड़ में नहीं आती या जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, या घर में हर कोई हर समय थका थका और बिना ऊर्जा के महसूस करता है। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा संकेत है, वो है घर में बेवजह का कलह और तनाव। मतलब झगड़े? हाँ, अगर छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं और घर का माहौल हमेशा एक अदृश्य तनाव से भरा रहता है, तो स्रोत इसे एक बड़े वास्तु दोष का परिणाम मानता है। यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लग रही है वो ये है कि इसका मतलब वास्तु सिर्फ घर का नक्शा देखने का विज्ञान नहीं है, ये तो अपने जीवन को देखने का एक लेंस है। सही कहा। स्रोत एक तरह से ये कह रहा है, अपनी समस्याओं की लिस्ट बनाइए और शायद आपका घर आपको उसका कारण बता रहा हो। That's a completely different way to look at it. आपने इसे बिल्कुल सही समझा। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये बाहरी नियमों से हटकर आंतरिक अनुभव पर, सेल्फ एक्सपीरियंस पर ध्यान देता है। दोष की पहचान उसके परिणाम से होती है। आपका जीवन ही लिटमस टेस्ट है। ठीक है, तो हमने समस्या के लक्षण पहचान लिए। मान लीजिए घर में भारीपन है, झगड़े हो रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, करें क्या? क्या हमें दीवारें तोड़नी पड़ेंगी? यही वो जगह है जहां स्रोत का तुरंत सुधारे वाला हिस्सा वाकई दिलचस्प हो जाता है। तुरंत शब्द से क्या मतलब है? क्या ये किसी जादू की छड़ी जैसा है? तुरंत का मतलब यहाँ चमत्कारी नहीं, बल्कि बिना तोड़फोड़ और तत्काल लागू करने योग्य है। अच्छा। ये जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा के रुके हुए प्रवाह को फिर से चालू करने के तरीके हैं। स्रोत कई सरल बदलावों की बात करता है, जिनमें सबसे पहला और आसान है फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करना। ये सुनने में बहुत ही सामान्य लगता है। क्या सोफे को 2 इंच इधर उधर करने से सच में फर्क पड़ता है? स्रोत के अनुसार बिल्कुल पड़ता है। इसका मुख्य सिद्धांत है घर में ऊर्जा के प्रवाह के लिए साफ रास्ता बनाना।
इसे प्राण का प्रवाह कहते हैं। प्राण का प्रवाह। जी, दरवाजे के ठीक सामने कोई भारी अलमारी या सोफा रखना ऐसा है जैसे आपने अपनी सांस की नली पर हल्का सा दबाव डाल दिया हो। ऊर्जा घर में घुसते ही एक बाधा से टकराती है। अरे वाह, मतलब मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने जो जूते का रैक रखा है वो सिर्फ बुरा नहीं दिख रहा, हाँ, बल्कि स्रोत के हिसाब से वो घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा या अवसरों को भी रोक रहा है। आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। स्रोत के तर्क के हिसाब से हाँ। इसी तरह घर के बीच का हिस्सा जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं उसे खुला और हल्का रखना चाहिए। अगर वहां बहुत भारी सामान रखा है तो ये घर की ऊर्जा को दबा देता है, जिससे घर में रहने वालों में घुटन और तनाव महसूस हो सकता है। अच्छा, ये छोटे छोटे बदलाव हैं लेकिन ऊर्जा के प्रवाह पर बड़ा असर डालते हैं। ठीक है, फर्नीचर हो गया। दूसरा उपाय स्रोत बताता है अव्यवस्था दूर करना, यानी डिक्लटरिंग। ये तो आजकल हर कोई कहता है। इसमें वास्तु का क्या खास नजरिया है? और अव्यवस्था या क्लटर का मतलब क्या सिर्फ पुराना सामान है या इसमें डिजिटल क्लटर जैसे फोन में हजारों पुरानी तस्वीरें भी शामिल हो सकता है? स्रोत अव्यवस्था को सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि रुकी हुई ऊर्जा मानता है। रुकी हुई ऊर्जा? हाँ, हर वो चीज जो आप इस्तेमाल नहीं करते, जो टूटी हुई है या जिससे आपकी बुरी यादें जुड़ी हैं, वो आपके घर में भौतिक जगह के साथ साथ ऊर्जा की जगह भी घेरती है। ये वायु तत्व के प्रवाह को रोकती है, जिससे विचारों में स्पष्टता की कमी और ठहराव आता है। और डिजिटल क्लटर? जहां तक डिजिटल क्लटर की बात है, स्रोत सीधे तौर पर इसका उल्लेख नहीं करता, लेकिन वास्तु के सिद्धांतों को अगर हम आज के समय में लागू करें तो हाँ, डिजिटल अव्यवस्था भी हमारे मानसिक स्थान को घेरती है और हमारे ध्यान को भटकाती है, जो एक तरह का ऊर्जा का ठहरावी है। आड़ नहीं है, बल्कि एक तरह का ऊर्जा का बोझ है। बिल्कुल। स्रोत का तीसरा उपाय है रंगों और प्रकाश का सही इस्तेमाल। अच्छा। हर दिशा एक खास तत्व और ऊर्जा से जुड़ी है। जैसे उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वो जल तत्व और मानसिक स्पष्टता से जुड़ी है। अगर आपके घर का ये कोना अंधेरा, बंद और भारी है तो स्रोत के अनुसार ये सीधे सीधे घर के सदस्यों की सोच समझने की क्षमता और शांति पर असर डालेगा। तो उपाय क्या है? बहुत सरल। यहां सिर्फ एक लैंप लगा देने या दीवारों पर हल्का नीला या सफेद रंग कर देने से ऊर्जा के संतुलन में बड़ा फर्क आ सकता है। और प्राकृतिक तत्वों को शामिल करने की भी बात थी, जैसे पौधे लगाना। हाँ, ये चौथा उपाय है। पौधे पृथ्वी तत्व का प्रतीक हैं, जो स्थिरता और विकास लाते हैं। घर के अंदर पौधा लगाना सिर्फ हवा साफ नहीं करता, बल्कि यह घर में जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है। और पानी? स्रोत जैसे एक छोटा फवारा अगर सही दिशा में रखा जाए तो वो धन और अवसरों के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। और अंत में ये जो प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे शीशे या क्रिस्टल या फिर यंत्र, ये कैसे काम करते हैं और ये यंत्र क्या होता है? ये पांचवा उपाय है जिसे प्रतीकात्मक सुधार कहते हैं। यंत्र, जो कि एक तरह के पवित्र ज्यामितीय ऊर्जा उपकरण होते हैं, किसी खास ग्रह या देवता की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम सरल चीजों की बात करें तो दर्पण एक बहुत शक्तिशाली वास्तु उपकरण है। ये ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। अगर आपके घर का कोई हिस्सा कटा हुआ या छोटा है तो वहां एक दर्पण लगाकर उस जगह को ऊर्जा की दृष्टि से बढ़ाया जा सकता है। और क्रिस्टल अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। ये सब बिना किसी तोड़फोड़ के ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित करने के तरीके हैं। तो ये छोटे प्रबंधनीय बदलाव हैं जिनका मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक तरह की आध्यात्मिक साफ सफाई जैसा है। बिल्कुल। आप अपने घर की ऊर्जा को रीसेट कर रहे हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये आधुनिक पर्यावरण मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है। अच्छा, वो कैसे? ये विज्ञान साबित कर चुका है कि हमारा आसपास का वातावरण हमारे मूड, उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। एक अस्त व्यस्त अंधेरा घर हमारे तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। हाँ, ये तो है। जबकि एक साफ, रोशनी वाला और व्यवस्थित घर मन को शांत करता है। वास्तु हमें इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्राचीन और संरक्षित ढांचा देता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपने माहौल को बेहतर बनाने का एक विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है। ये छोटे छोटे बदलाव आखिर काम क्यों करते हैं? इसके पीछे मूल दर्शन क्या है? सिर्फ सामान इधर उधर करने से या एक पौधा रखने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? वास्तु का जो मूल सिद्धांत है
वो ब्रह्मांडी ऊर्जा या प्राण के प्रवाह पर आधारित है। प्राण? जी। इसका उद्देश्य किसी भी इमारत के भीतर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी पंच तत्व को संतुलित करना है। हर दिशा एक तत्व और जीवन के एक पहलू से जुड़ी होती है, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध। और वास्तु दोष क्या है फिर? वास्तु दोष इसी ऊर्जा के प्रवाह में असंतुलन या रुकावट है। इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। जैसे घर का दक्षिण पूर्व कोना, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, वो अग्नि तत्व का स्थान है। ये धन, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़ा है। ठीक है। अब अगर कोई इस दिशा में पानी की टंकी या बोरिंग करवा दे, जो कि जल तत्व है, तो ये आग और पानी का सीधा टकराव होगा। स्रोत के अनुसार यह असंतुलन घर की महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है या फिर अचानक धन हानि का कारण बन सकता है। और ये जो तुरंत सुधार है, वो इसी टकराव को कम करते हैं। बिल्कुल। वे इसी रुकी हुई या असंतुलित ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करने के सरल तरीके हैं। अव्यवस्था हटाना वायु तत्व के प्रवाह को आसान बनाता है, पौधा लगाना पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है और प्रकाश बढ़ाना अग्नि तत्व को संतुलित करता है। तो ये बड़े ढांचागत दोषों के प्रभाव को कम कर देते हैं। हाँ, ये छोटे कदम बड़े ढांचागत दोषों के नकारात्मक प्रभाव को कम करके ऊर्जा के संतुलन को कुछ हद तक रिस्टोर करते हैं, बहाल करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है। क्या सिर्फ एक पौधा लगाने या शीशा हटाने से सालों पुरानी वित्तीय समस्या हल हो सकती है? टू बी ब्लंट, हाउ इज दिस नॉट जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट? अगर मैं मान लूं कि फर्नीचर हिलाने से मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, तो शायद मैं बेहतर महसूस करूंगी, ज्यादा मेहनत करूंगी और समस्या वैसे भी हल हो जाएगी। इसमें फर्नीचर का क्या रोल है? ये एक बेहतरीन और बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब है कि ये दोनों का मिश्रण है, लेकिन ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। अच्छा। एक स्तर पर विश्वास की शक्ति निश्चित रूप से काम करती है। जब आप अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं, तो ये आपके मनोविज्ञान पर गहरा असर डालता है। ये आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है और उम्मीद जगाता है, जो अपने आप में शक्तिशाली है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, भले ही कोई ऊर्जा की अवधारणा में विश्वास ना करें, इसके व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक लाभ निर्विवाद हैं। जैसा मैंने पहले कहा, विज्ञान ये साबित कर चुका है कि एक साफ, व्यवस्थित और प्राकृतिक रोशनी वाला घर तनाव कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। घर में पौधे रखना हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। सही बात है। तो जब आप वास्तु के उपाय करते हैं, तो आप असल में अपने रहने के माहौल को वैज्ञानिक रूप से बेहतर बना रहे होते हैं। आप इसे ऊर्जा संतुलन कहें या बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण, परिणाम वही है। स्रोत बस उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तरीका प्रदान करता है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये है कि वास्तु दोषों की पहचान किसी नियम पुस्तिका से नहीं, बल्कि निवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों से होती है, जैसे सेहत, पैसे और रिश्तों में आ रही लगातार समस्याएं। बिल्कुल। और तुरंत सुधार का मतलब जादू नहीं, बल्कि साफ सफाई, सामान को सही जगह रखना और प्राकृतिक तत्वों को शामिल करने जैसे छोटे व्यवहारिक कदम हैं, जिनका दोहरा फायदा है, मनोवैज्ञानिक भी और ऊर्जा के स्तर पर भी। बिल्कुल। ये स्रोत हमें केवल निष्क्रिय रूप से अपने घर में रहने के बजाय अपने रहने की जगह के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, एंगेज करने और अपनी भलाई को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा देता है। हाँ, ये एक तरह से अपने घर की देखभाल करना है, ताकि घर हमारी देखभाल कर सके। ये दिखाता है कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब है। बाहरी वातावरण आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब है। जी। जब हम अपने घर को व्यवस्थित और सुंदर बनाते हैं, तो हम अनजाने में अपने मन को भी व्यवस्थित और शांत कर रहे होते हैं। आज की चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर समाप्त होती है। स्रोत हमारे बाहरी वातावरण यानी हमारे घर के वास्तु को ठीक करने की बात करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, ये किस हद तक हमारे अपने मन का वास्तु बनाती हैं, और उस आंतरिक दुनिया में हम कौन से छोटे, तुरंत सुधार कर सकते हैं।